जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना, प्लास्टिक के टिकाऊ विकल्पों को विकसित करना इत्यादि। लेकिन इस बीच हमें यह भी समझना है कि आदिवासी अपनी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और प्रथाओं के माध्यम से प्रकृति के साथ सामंजस्य को तो स्थापित करते ही हैं, साथ ही प्राकृतिक रूप से टिकाऊ जीवन शैली के कारण भी ये प्रकृति को बहुत ज्यादा योगदान प्रदान करते हैं, मतलब प्रकृति के स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा योगदान प्रदान करते हैं। प्लास्टिक का प्रदूषण आज के समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। हर साल लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रवेश करता है, यानी 1 करोड़ 10 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में चला जा रहा है। इस प्लास्टिक से पानी और जमीन दोनों जगह प्रदूषण फैल रहा है। हालिया शोधों से स्पष्ट हुआ है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे भोजन, पानी, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी पाया जा रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे से निजात पाने का एक तरीका है कि हम सामूहिक रूप से प्रयास करें। हमें खुद प्लास्टिक का उपयोग बंद करना है और दूसरों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए। ऐसे प्लास्टिक का उपयोग आप कर सकते हैं जिसे आप बार बार उपयोग कर सकें। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा की जा रही है। दक्षिण कोरिया का जेजू प्रांत 2040 तक प्लास्टिक से प्रदूषण मुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहां पर प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस करने की विधि को अनिवार्य किया गया है। जहां तक भारत की बात है, यहाँ हर साल लगभग 9.3 से लेकर 9.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो वैश्विक प्लास्टिक कचरे का लगभग 5वां हिस्सा है। यहाँ कचरा नदियों, समुद्र और भूमि को प्रदूषित करता है और वन्य जीवों के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। प्लास्टिक कचरे से निजात पाने के कुछ तरीकों में से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, कपड़े के थैले, स्टील की बोतल और ग्लास कंटेनर का उपयोग करना, ऐसे सामानों का उपयोग करना जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, साथ ही प्लास्टिक के प्रदूषण से हो रहे खतरे के प्रति जागरूकता फैलाना और दूसरों को भी प्रेरित करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीकों पर प्रयास करने होंगे और छोटे छोटे कदम मिलाकर बड़े परिवर्तन लाने होंगे। आदिवासी जीवन शैली, सोच और पारंपरिक ज्ञान प्रकृति और पर्यावरण के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उस कारण से विश्व पर्यावरण दिवस में इसकी प्रासंगिकता को बड़े स्तर पर उठाने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी जीवन और पर्यावरण का परस्पर गहरा संबंध है। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों के लिए विरासत है, न कि संसाधन। आदिवासियों के लिए प्रकृति का उपयोग संतुलित, जरूरत पर आधारित और पूजनीय होता है। विश्व की लगभग 80% जैव विविधता उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहां आदिवासी लोग रहते हैं, और यह आंकड़ा यूएन के द्वारा ही जारी किया गया है। आदिवासी समुदाय जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, नदियों और जैव विविधता वाले क्षेत्रों की हमेशा से रक्षा करते आए हैं। आज के समय में यह भी बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है कि आदिवासियों के पास स्थानीय जलवायु, औषधीय पौधों, मिट्टी, बीज और पारिस्थितिकी के बारे में गहरा ज्ञान है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे ही सही स्वीकार करने लगा है। आदिवासी जीवन शैली शहरी जीवन की तुलना में बहुत कम संसाधनों का उपयोग करती है, यानी कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, प्रकृति को न्यूनतम नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि आज के समय में आदिवासी इलाकों में भी हाट बाजार और फुटबॉल खेल प्रतियोगिताओं के दौरान दुकानों में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के थैले ही मिलते हैं, और वो प्लास्टिक के थैले जो सिंगल यूज वाले होते हैं, जिससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मेला या फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद जो दृश्य देखने को मिलता है वह अत्यंत ही शोचनीय है। वही प्लास्टिक आजकल कृषि चक्र को प्रभावित भी करने लगे हैं। शहरी पशुओं की भांति आजकल गांव के गाय, बैल, भेड़, बकरी भी प्लास्टिक खाकर मरने लगे हैं। यानी आदिवासियों की जीवन शैली को भी बड़े स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण अपने प्रभाव में ला चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस पूरी दुनिया में मन रहा है, लेकिन विश्व के पर्यावरण को स्वास्थ्य बनाए रखने में आदिवासी योगदान के महत्व को भी कम कर दिया जा रहा है। और यह भी मामला है कि बहुत सारे विषयों पर दुनिया की नजर आदिवासियों के जीवन शैली की तरफ जाती ही नहीं है।
आदिवासियों के प्रकृति पर अधिकार और पर्यावरण सुरक्षा वास्तव में साथ साथ चलती है। जब आदिवासियों की भूमि छीनी जाती है तो आप देखेंगे उन इलाकों में वनों का दोहन बढ़ता है। मुझे लगता है कि यदि पर्यावरण नीतियों में आदिवासी समुदायों की भूमिका को शामिल किया जाए तो समाधान जमीन से जुड़े और अधिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस पर हमें व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है। आदिवासियों के जो गीत हैं, लोक कथाएं और रीति रिवाजों में पर्यावरण के प्रति सम्मान होता है। यह भाव भावी पीढ़ियों में जागरूकता जगाने का साधन बन सकता है। आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता के नाम पर मोबाइल और ड्रग्स की ओर चली गई है। इन लोगों को ना ही प्रकृति की समझ है और ना ही प्रदूषण से हो रहे खतरे की समझ। इसीलिए युवा पीढ़ी को विश्व पर्यावरण दिवस के नाम पर ही सही प्रदूषण से हो रहे खतरे के प्रति मोबाइल में संदेशों के मार्फत और फील्ड में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक करने का काम हमें करना चाहिए। भारत में भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% आदिवासी हैं और वे लोग वन क्षेत्र के लगभग 20% हिस्से में निवास करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का वास्तविक उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब हम आदिवासी समुदायों के ज्ञान, अधिकारों और उनके जीवन दर्शन को केंद्र में रखें। आदिवासी न केवल पर्यावरण के संरक्षक हैं बल्कि पूरे दुनिया के लिए मार्गदर्शक भी हैं। झारखंड के आदिवासी समुदाय जैसे मुंडा, हो, संथाल, उरांव और कड़िया आदि प्रकृति को पूजनीय समझते हैं। इनका पर्यावरण के साथ गहरा और पारंपरिक संबंध है। इनकी जीवन शैली, धार्मिक आस्था, रीति रिवाज और कृषि पद्धतियां प्रकृति के संतुलन और संरक्षण पर आधारित है। सभी आदिवासी समुदायों का अपना प्राकृतिक शक्ति केंद्र होता है, जैसे सरना, देसावली, जयरा आदि, जहां वे प्रकृति की पूजा उपासना करते हैं और साधारणतः इन जगहों पर पेड़ पौधों की कटाई वर्जित होती है। इनके केंद्र पर सामूहिक तौर पर सरहुल, बहा, कर्मा आदि त्योहार मनाए जाते हैं। जंगल का एरिया बड़ा होने पर कई जगहों पर स्थानांतरित खेती या जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं, उससे भी पर्यावरण को संरक्षण करने में मदद मिलती है। इसमें जंगल की जमीन को थोड़े समय के लिए खेती के लिए प्रयोग किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है ताकि पुनः हरा भरा हो सके। यह मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने और जैव विविधता की रक्षा की एक पारंपरिक पद्धति है, जब तक यह संतुलन के साथ किया जाए। पहले जमाने में आदिवासी इलाकों में वन क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर ही जंगल से लकड़ी या अन्य उत्पाद लेने की अनुमति होती थी। एक विशेष समय में ही शिकार की अनुमति होती थी। इससे वन संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं होता है। ये अलग बात है कि आजकल ऐसा प्रयास न्यून हो गया है। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय कई जीवों और पक्षियों को कुल देवता के रूप में भी मानते हैं, जिसे टोटेम कहा जाता है। साथ ही पारंपरिक रूप से आदिवासी झरनों, तालाबों और नदियों को भी पवित्र मानते हैं। कई गांवों में तालाबों की साफ सफाई सामुदायिक रूप से होती है और उनके किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं। आदिवासी जैविक और पारंपरिक बीजों का उपयोग करते हैं, जिससे पारंपरिक बीजों का संरक्षण भी हो जाता है। वास्तव में आदिवासियों को संकर बीज उनकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्थानीय जलवायु के अनुकूल नहीं होते हैं। आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन उनकी विरासत है और वह सामुदायिक संपत्ति मानी जाती है। प्रत्येक आदिवासी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उसका संरक्षण करें और अंधाधुंध उपयोग को सामूहिक रूप से रोकें। विश्व पर्यावरण दिवस पर यही संदेश सब जगह हमें फैलाना चाहिए कि प्रदूषण से मुक्त होने का दूरगामी अगर कोई उपाय है तो वह आदिवासी जीवन पद्धति है, और जो भी उत्पादन प्लास्टिक के रूप में दुनिया कर रही है उसे जितना जल्दी हो सके उन प्लांटों को बंद करने की जरूरत है। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः बैन करने की आवश्यकता है और आदिवासियों के जीवन शैली को सम्मान से देखने की आवश्यकता है। तभी विश्व पर्यावरण दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।